लाख सेफ जोन में रखना, माँ बाप से मांगना नहीं पड़ेगा। विज्ञापन संख्या 47 में मेरी दूसरी बेटी थी एजुकेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर में दूसरी बेटी थी। और सुन लो, 100 में 91 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, 91 सही हुए थे। सब्जेक्ट में 70 में 66 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, विज्ञापन संख्या 47 में। लेकिन मैंने इंटरव्यू में 1 रुपया नहीं दिया, मुझे इंटरव्यू में मिला 15.2 नंबर। फिर इस बार विज्ञापन संख्या 50 में मेरे 98 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत थे, कट गए। 98 में 95 सही हुए इस बार। सब्जेक्ट में एजुकेशन में 70 में एक गलत हुआ, 69 सही था। सिर्फ 3 क्वेश्चन मेरे कम थे जीएस में। लेकिन फिर इंटरव्यू में मैंने पैसे नहीं दिए और मुझे इंटरव्यू में मिले इस बार 16 नंबर। मिनिमम 15 होता है इंटरव्यू में, मिनिमम 14 होता है, मैक्सिमम 27 होता है। 30 नंबर में इंटरव्यू हायर में होता है, तो 14 नंबर मिनिमम होता है। पिछली बार मुझे 15.2 मिले थे, इस बार मुझे इंटरव्यू में 16 नंबर मिले। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, और पिछली बार मेरे सोचो 91 क्वेश्चन सही थे, इस बार 95 सही थे। और इस बार मैं रिटन टेस्ट में 3rd टॉपर था, यूपी में 3री रैंक थी मेरी, लेकिन इंटरव्यू में ना होने का सर। और मैं आपको यही कहूंगा, इस पैसे का यूज करना, ये पैसे आपको यूज करना। भाई आकाश के सत्य है ये, इससे भाग नहीं सकते हो आप। माँ बाप के ऊपर 8-10 लाख का बोझ मत बनाओ, जेआरएफ हो जाओ, इसी पैसे को सेव करो, इसी पैसे से काम करो। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, जेआरएफ होने के बाद लोगों को पैसे की लत लग जाती है। लोगों को पैसे की लत कैसे लग जाती है? लोगों को पैसे की लत ऐसे लग जाती है कि जो बच्चा अभी छोटे से 2000 के कमरे में रहता है, जैसे ही 25-30 हजार पाने लगता है, वो 10,000 का फ्लैट एक बाइक ले लेता। बाइक खरीदना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बाइक की पेट्रोलिंग करना बड़ी बात होती है। और जब आपको 35,000 हर महीने मिल रहा है फ्री भोजन करना, 25,000 आप खर्च कर दे रहे हो बेकार। जैसे रह रहे हो वैसे रहो, जैसे अभी चला रहे हो वैसे चलाओ, इस पैसे को बचाओ। 5 साल में क्या है? 5 साल में आपको आदत लग गई पैसे। अगर 5 साल में नौकरी मिल गई तो ठीक है, तब तो सुधर जाएगा जीवन। इन केस दूसरा पक्ष अगर 5 साल में नौकरी ना मिली तो पैसे भी बंद हो जाएंगे। और तब क्या करो? तब कटोरा लेके भीख मांगने जैसी कंडीशन बचेगी, और तब तक ये मीठा पॉइजन अपना काम कर चुकेगा। मैंने अच्छे लोगों को जेआरएफ को फेल होते देखा है यहीं पर, और 15 साल में पता नहीं कितने जेआरएफ हुए। आपको कहानी बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट में राधा रानी सिंह है, यही नेट नहीं थी, मेरी पढ़ी स्टूडेंट, आज कन्या में असिस्टेंट प्रोफेसर है। जेटी में आशीष मिश्रा जी, यही मेरे पढ़े स्टूडेंट, आज जगत तारण में प्रोफेसर है। यही डिपार्टमेंट में रुचि हमारी, यही पढ़ी स्टूडेंट, आज प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही तीनों। संगीता हिमाचल यूनिवर्सिटी में है, विजय छत्तीसगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, प्रियंका श्रीवास्तव बीएचयू में है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़ाई स्टूडेंट यहीं पढ़कर नेट हुए, जेआरएफ हुए और आज नौकरी कर रहे हैं। तो मैं आपको देखो ये नहीं केवल पढ़ाना चाहता कि जेआरएफ क्यों पढ़ो या क्यों करो, मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ उस पैसे को करो क्या। दूसरी चीज, अब आते हैं टॉपिक, अब मेरे यहाँ क्यों पढ़ो। बात ये है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे यूट्यूब्स हैं, बहुत सारे लोग हैं।